దేశ భద్రత సార్వభౌమత్వం కోసం దేశ ప్రజల డిజిటల్ సెక్యూరిటీ ప్రైవసీ కోసం 59 చైనీస్ యాప్స్ బ్యాన్ చేశామన్నారు కేంద్ర మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్. సరిహద్దులపై కన్నేసిన వారి కళ్ళల్లోకి ఎలా చూడాలో భారత్కు తెలుసన్నారు. భారత్ డిజిటల్ స్ట్రైక్ కూడా చేయగలదని చెప్పారు. ఇప్పుడు చైనా, కరోనా అనే 2 Cలు మాత్రమే వినిపిస్తున్నాయన్నారు రవిశంకర్. మన 20 మంది జవాన్లు చనిపోతే చైనా వైపు మృతుల సంఖ్య దానికి రెట్టింపు ఉంటుందని చెప్పారు. చైనా మృతుల సంఖ్యను బయటపెట్టని విషయాన్ని గుర్తించాలన్నారు రవిశంకర్. लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर भारत के साथ कोई आंख मिलाएगा, भारत आंख मिला के जवाब देना भी जानता है, समझना चाहिए। हमने सबों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन अगर चीन के लोगों ने जबरन लद्दाख में दबाव बनाने की कोशिश की, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो LOC है, तो उसके संधि का अतिक्रमण कर आगे आने की कोशिश की, तो हमारे जवानों ने जबरदस्त जवाब भी दिया। और याद करिए, प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी ना कि हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, मैं सबों को देता हूं श्रद्धांजलि। उसमें बंगाल का भी एक शहीद था, उसको भी प्रणाम। लेकिन हमारे जवान मार कर मरे हैं। अगर हमारे 20 मरे हैं तो उनके चीन के दुगना से अधिक मरे हैं। और आप देख लीजिए, अभी तक चीन ने संख्या नहीं बताई है, जबकि दुनिया भी ये मान रही है कि उनकी बड़ी संख्या में लोग मरे। मैं फिर कहूंगा, हम शांति में विश्वास करते हैं, लेकिन कोई अगर भारत की ओर उठाकर देखेगा तो जवाब देना भी जानते हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, भारत के सैनिकों का शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। जो देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनके शहादत को हम नमन करेंगे, वो बेकार नहीं जाएगा। याद है ना आपको, जब उरी हुआ था तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि उरी पर जो हमला हुआ है तो हमारे जवानों का शहीद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जवाब दिया गया ना, याद है ना आपको, कस के जवाब दिया गया। एक हमने और फैसला किया है IT मंत्री के रूप में, देखा होगा आपने, भारत की सुरक्षा संप्रभुता के लिए, जनता के डिजिटल सुरक्षा के लिए, जनता के डेटा की सुरक्षा के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम लोगों ने 59 ऐप को बैन किया है। कानूनी कार्रवाई होगी उसकी, लेकिन ये ही उसमें टिकटॉक भी है, पता है ना आपको। भारत की जनता की निजता के ऊपर, भारत की जनता की डेटा की चोरी के ऊपर, भारत की जनता के डेटा को भारत से बाहर भेजने के किसी कार्रवाई पर हम बहुत सख्त हैं। भारत की जनता के डेटा की सुरक्षा पर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, इस पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। तो आज मैं बंगाल में कहूंगा कि भारत अपनी सीमा पर आंख में आकर बात करना भी जानता है, और भारत के लोगों की सुरक्षा के लिए भारत डिजिटल स्ट्राइक करना भी जानता है। यह है भारत का संकल्प और साहस, यह हमें समझना चाहिए।